नमस्ते। चलिए आज अपने मन की एक बड़ी ही दिलचस्प आदत को समझते हैं। ये कैसे हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच, मतलब खुशी और गम, या कभी किसी चीज के लिए पागलपन तो कभी पूरी तरह से बोरियत, इनके बीच झूलता रहता है। और ये भी देखेंगे कि इस लगातार पेंडुलम की तरह चलने वाले मन में बैलेंस आखिर मिलता कैसे है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक पल तो किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटमेंट है और अगले ही पल उससे पूरी तरह मन भर गया हो? या फिर किसी चीज का ऐसा जुनून चढ़े कि बाद में उससे उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा नफरत हो जाए। ये बहुत ही कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है और आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। और देखिए, ये पैटर्न हमारी आज की जिंदगी में हर जगह दिखता है। योयो डाइटिंग को ही ले लीजिए, जहां लोग पहले सख्त परहेज करते हैं और फिर अचानक ज्यादा खाने लगते हैं। या आजकल का वर्क कल्चर देखिए, कुछ लोग हसल कल्चर में दिन रात एक कर देते हैं और फिर अचानक क्वाइट क्विटिंग पर चले जाते हैं। ये सब एक ही मानसिक पेंडुलम का खेल है। तो हमारे दिमाग के अंदर आखिर ऐसा चल क्या रहा है जो हमें इन दो सिरों के बीच ऐसे धकेलता रहता है? हम बैलेंस में क्यों नहीं रह पाते? चलिए इस दिलचस्प पहेली की तह तक चलते हैं और इसकी जड़ को समझते हैं। तो देखिए, विचार ये है कि हमारा मन एक पुरानी घड़ी की तरह है। अब जैसे घड़ी को चलने के लिए पेंडुलम का झूलना जरूरी है, राइट? ठीक वैसे ही हमारे मन को भी लगता है कि उसे जिंदा रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए इन दो सिरों के बीच झूलते रहना जरूरी है। अगर ये झूलना बंद हो जाए तो मन को लगता है कि वो रुक गया है, कुछ गड़बड़ है। और यही वजह है कि जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो उसके ठीक बाद हमें लगता है कि अब तो उपवास करना ही पड़ेगा। या कोई इंसान जो बहुत ज्यादा ऐशो आराम में डूबा रहता है, वो अचानक सब कुछ छोड़कर सिंपल लाइफ जीने की बात करने लगता है। ये मन का अपना एक अजीब तरीका है बैलेंस बनाने का, एक छोर पर जाकर दूसरे छोर के लिए एनर्जी इकट्ठा करना। लेकिन इस लगातार झूलने के पीछे की असली वजह क्या है? इसके पीछे ना दो बड़े साइकोलॉजिकल कारण काम करते हैं, जो इस पेंडुलम को हमेशा चलाते रहते हैं और हमें एक जगह टिकने ही नहीं देते। पहला कारण है गति या मोमेंटम। मतलब जब हम एक दिशा में बहुत दूर चले जाते हैं तो हम अनजाने में ही दूसरी दिशा में जाने के लिए जबरदस्त एनर्जी इकट्ठा कर लेते हैं। और दूसरा कारण है दूर का आकर्षण। हमारा मन उन चीजों की तरफ ज्यादा भागता है जो हमारे पास नहीं है, जो दूर की लगती हैं। ये कोट गति के सिद्धांत को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता है। सोचकर देखिए, जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार होता है तो उस रिश्ते में इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा लग जाती है कि कहीं ना कहीं अनजाने में ही उससे नफरत करने की एनर्जी भी तैयार हो रही होती है। और यही वजह है कि अक्सर सबसे गहरे दोस्त ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मतलब जो ऑपोजिट फीलिंग है वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक स्टोर्ड एनर्जी है जो बस सही मौके का इंतजार कर रही होती है। अब दूसरे कारण यानी दूर के आकर्षण को समझने के लिए एक पायलट की ये कहानी सुनते हैं। इस पायलट ने अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया था और अब वो आसमान में आजादी से उड़ रहा था। लेकिन मजे की बात देखिए, जब वो बच्चा था और उसी झील के किनारे मछली पकड़ता था तो उसका एक ही सपना था कि एक दिन वो पायलट बनेगा और जहाज उड़ाएगा। ये कहानी यही दिखाती है कि जो हमारे पास होता है वो अक्सर बोरिंग लगने लगता है और जो दूर होता है वो जादुई लगता है। और बस ये चाहत का एक न खत्म होने वाला चक्कर बन जाता है। तो इस लगातार मानसिक भागदौड़ का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा होता है एक बटा हुआ मैं। हम अंदर से दो या उससे भी ज्यादा हिस्सों में बट जाते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ ही काम करते रहते हैं। चलिए इसे कनखजूरे की दुविधा की इस कहानी से समझते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक कनखजूरा था जिसके 100 पैर थे। वो कभी सोचता नहीं था कि कैसे चलना है, वो बस चलता था और उसके सारे पैर एकदम परफेक्ट हार्मनी में काम करते थे। वो एक कंप्लीट जीव था जिसमें कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने उससे एक सवाल पूछ लिया। अरे वाह, तुम ये करते कैसे हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि 49th पैर के बाद 50th पैर ही उठाना है? बस इस एक सवाल ने कनखजूरे के मन में एक बंटवारा कर दिया, उसे खुद को एनालाइज करने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही कनखजूरे ने सोचना शुरू किया, अरे हाँ, मैं ये करता कैसे हूं, वो वहीं लड़खड़ाकर गिर गया। जिस पल हमारा मन देखने वाले और जिसे देखा जा रहा है इसमें बट जाता है, हमारा नेचुरल फ्लो, हमारा सहज अंदाज वहीं रुक जाता है। हम अपने ही पैरों में उलझ जाते हैं।
तो अगर एक छोर से दूसरे छोर पर झूलना इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, तो फिर क्या है? अगर हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता ही है, तो हम इस लगातार चलते पेंडुलम से बाहर कैसे निकलें? यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस सॉल्यूशन पेंडुलम को और ज़ोर से झुलाना नहीं है, बल्कि बीच में रुककर इस झूलने को पूरी तरह से बंद कर देना है। जब कोई बिल्कुल बीच में खड़ा होता है, शांत और स्थिर, तो वो किसी भी दिशा में जाने के लिए कोई मोमेंटम इकट्ठा ही नहीं कर रहा होता। बुद्ध के मध्य मार्ग का यही असली मतलब था। ये अच्छे और बुरे कामों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये बैलेंस का एक गहरा सिद्धांत है। ये मन के इस पूरे खेल को समझकर बस बीच में ठहर जाने की कला है, बिना किसी भी तरफ झुके। तो वो इंसान कैसा होता है जिसने सच में इस बैलेंस को पा लिया है? जब मन का पेंडुलम हमेशा के लिए रुक जाता है, तो आखिर होता क्या है? ऐसा इंसान कुछ बनाने या कुछ हासिल करने की जरूरत से नहीं चलता। वो शोहरत, पैसा या कामयाबी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे बाहरी चीजों में खुशी नहीं मिलती। वो पहले से ही अपने आप में पूरा और संतुष्ट महसूस करता है। जब हमारा ईगो, मतलब वो मैं जो लगातार हर चीज को जज करता है, उस पर अच्छा बुरा होने का लेबल लगाता है, जब वो शांत हो जाता है, तब हमारा असली स्वभाव सामने आता है। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं होती, जहाँ आप बस होते हैं। इस गहरे आइडिया को बुद्ध और एक ज्योतिषी की मुलाकात की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में समझाया गया है। ये कहानी दिखाती है कि सबसे महान व्यक्ति असल में कोई नहीं होता है। तो हुआ ये कि ज्योतिषी बुद्ध के पैरों के निशान देखकर हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से ऐसे निशान तो सिर्फ किसी चक्रवर्ती सम्राट के हो सकते थे। अब वो जब उन निशानों का पीछा करते हुए पहुंचा, तो सामने कौन मिला? एक साधारण सा भिखारी। वो एकदम कंफ्यूज्ड हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आखिर है कौन। उसने पूछा, क्या आप कोई देवता हैं, गंधर्व हैं, इंसान हैं? बुद्ध ने हर बार कहा नहीं। आखिर में हार कर ज्योतिषी ने पूछा, तो फिर आप हैं कौन? और बुद्ध का जवाब था, मैं जागा हुआ हूं, मैं कोई नहीं हूं। मतलब वो किसी भी पहचान, किसी भी कैटेगरी से परे थे। उन्हें मापा नहीं जा सकता था। तो ये विश्लेषण हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हो अगर असली महानता कुछ बनने में नहीं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या आर्टिस्ट, बल्कि इन सभी पहचानों से आज़ाद होकर कोई नहीं होने की फ्रीडम में हो? क्या हो अगर सच्ची आज़ादी हर लेबल से परे जाने में हो?